डियर स्टूडेंट राइट। तो मॉड्यूल थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल थर्ड अपना पूरा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मनी मार्केट एंड व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या मानेंगे। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म होता है, और वैसे ही कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड। मनी मार्केट में क्या होता है, जो भी लेन देन होता है लेस देन 1 ईयर होता है, और ये कैपिटल मार्केट है मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, लॉन्ग टर्म होता है, राइट। और जो मनी मार्केट है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, बैंक्स। कौन कंट्रोल करता है, बैंक्स। RBI इज दी सोल एंड मॉनिटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल दी ऑल इंडियन मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट कंट्रोल कौन करता है, सेबी। ओके, जो अपने 12th में पढ़ा रहेगा ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में सब बैंक्स आते हैं, कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज, बैंक, है ना, वो सब आते हैं। ठीक है, तो अभी नाउ वी विल फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड है, लेस देन 1 ईयर है, कंट्रोल बाय RBI। ओके, तो इसमें दो होते हैं, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होते हैं जो जिसके अंदर जो थ्रू लाइसेंस के थ्रू दे वर्क अंडर लाइसेंस, मतलब उनका कोई कंट्रोल करने वाला है, इन लोगों को कोई गाइडलाइंस देने वाला, उनको कोई डायरेक्शन देना, उनको कोई संभालने वाला। कौन संभालने वाला है, RBI। तो उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। और अनऑर्गेनाइज मतलब होता है जो मतलब विदाउट लाइसेंस अपना अलग से अपने मन मतलब RBI के गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, दे उनका खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके थ्रू वो कंडक्ट करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में क्या क्या हम लोग डील करते हैं, ट्रेशरी बिल्स। तो गवर्नमेंट ट्रेशरी बिल्स के इंस्ट्रूमेंट पढ़े हम लोग, राइट। तो ट्रेशरी बिल्स क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट RBI से क्या लेता है, लोन लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, RBI से। तो ट्रेशरी बिल्स होता है, लेन देन होता है शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेगा, मनी को डिपॉजिट करेंगे, फिर उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर जैसे टाइम हो जाएगा मैच्योरिटी, वो अमाउंट क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, राइट। दैट्स कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, और कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, राइट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, जैसे मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपये उधार लिया है, तो आपने क्या किया, एक पेपर में मेरा साइन ले लिया, स्टैम्प ले लिया, तो उसमें ये लिखा है कि मतलब मैं आपको अब्दुल सर आपको 1 लाख 3 महीने के बाद दे देगा। तो जैसे 3 महीने आएगा उस पेपर में, आप उस पेपर का क्या ओनरशिप है, राइट, मालिक है। तो इसे कमर्शियल पेपर ट्रेड होता है, राइट, आपस में बैंक के बीच में। और भी इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, फिर आपने रेपो रेट हो गया। रेपो रेट का मतलब क्या होता है मालूम है, बैंक रेट बोलते हैं उसको। जैसे RBI और कमर्शियल बैंक में लेन देन होता है, बिल्स को परचेस करना, बेचना, खरीदना। तो ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के। ठीक है, तो ये RBI के गाइडलाइन के थ्रू होता है मनी मार्केट का। अभी अनऑर्गेनाइज में क्या आता है मालूम है, कुछ अनऑर्गेनाइज में वो है जो जो डू नॉट वर्क अंडर दी RBI गाइडलाइन। ओके, तो इसका सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। आपने फिर हेरा फेरी पिक्चर देखा रहेगा, राइट, फिर हेरा फेरी। तो उसमें एक होता है ना चीट फंड, लक्ष्मी चीट फंड। तो उन लोग क्या करते हैं, जो 3 है अपने हीरो लोग से क्या लेते, करोड़ों में हीरो लेते, और उनको बोलते किसी में पैसा डबल। मतलब उन लोग इन्वेस्टर के टाइप रहते हैं, राइट। उन लोग गाइडलाइंस देते, भरोसा देते, आपका पैसा का सही इस्तेमाल होगा। तो ऐसे करके उन लोग चलते हैं। तो फिर तुम लोग भी क्या, फिर उन लोग क्या हो जाता है, पैसा एक किसी में मिलता है, नहीं मिलता, बात की बात है। तो ऐसे लोग मॉनिटरी मतलब क्या करते हैं, फंड को प्राइवेट बैंक चलाते हैं, राइट, पैसे का लेन देन करते हैं। तो ऐसे कौन कौन हो गया, एक मनी लैंडर हो गया। जैसे आपके एरिया में कोई भी रहता रहेगा पैसा वाला, जो ब्याज पे देता है पैसा, उसका इंटरेस्ट क्या रहता है, बैंक से ज़्यादा रहता है ना। बिना श्योरिटी का लोन तो दे देता है और इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। नहीं इंटरेस्ट दिया तो घर की प्रॉपर्टी सब ले लेता है, कुछ भी फ्री TV उठा लेता है, फिर आके गाली वाली बकते रहता है। तो अनऑर्गेनाइज होता है। इंडिजिनस बैंकर मतलब वो इंडिजिनस है, फॉरेन मतलब बाहर का, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, इंडियन। तो इंडियन बैंक मतलब इंडिया के लोग अपने रहेंगे, बैंक स्टार्ट कर दिए, पावती फाड़ते, बैंक के जैसे एक्ट करते, पर बैंक नहीं है। चीट फंड जो लक्ष्मी चीट फंड है, जो BC टाइप चलाते, BC होता है ना, महीना महीना पैसा डालना, उसको निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निधि। और चीट फंड मतलब होता है ग्रुप रहेगा जो पैसा लेन देन करते हैं, मेंबर लोग का पैसा लेता है, देता है, राइट। तो ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है जो RBI का गाइडलाइन फॉलो करता नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा सिंपल। अभी नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज याद रखना इसमें, कैपिटल मार्केट ना। तो इसमें क्या दिया, पहले कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। कॉर्पोरेट मतलब होता है इंडस्ट्री, कंपनी, राइट। सिक्योरिटीज़ मतलब आ गया शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड। तो इसमें 2 मार्केट दिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ न्यू शेयर, फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है, जो मार्केट में जिसका IPO आता है ना फर्स्ट टाइम,
जैसे भी LIC का IPO आया था, पेटीएम का IPO आया था लास्ट ईयर, राइट। तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, जो मार्केट में फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे और अपना पैसा मार्केट से उठाती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जो कंपनी लिस्ट हो चुकी है फिर 5 साल के बाद फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फिर वापस से मार्केट से पैसा उठाता है। और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होता है, राइट। बायर और सेलर होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर को ट्रेड करते हैं, ऑर्डर डालते हैं, एग्जीक्यूट होता है उन लोगों के बीच में, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स को परचेज सेल करते हैं। और प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनी डायरेक्ट शेयर पब्लिक को बेचती है फर्स्ट टाइम, IPO बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर्स होते, गवर्नमेंट के जो डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट उसको अपने इश्यू करता है, राइट। तो गवर्नमेंट का बॉन्ड अगर समझो 1000 का है तो 1000 का ही बिकेगा फेस वैल्यू। इशू सस्ते में होता है, तो इशू आपको मिला 950 में, मतलब बाद में बिकेगा 100 में, तो 50 रुपये फ़ायदा होगा आपको, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, सेफ रहता है, राइट। मतलब सेफ रहता है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, IFCI, ICICI, HDFCI, जो बड़े बड़े बैंक से क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये सब डाल देंगे, ठीक है। बैंक्स लोन, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल मार्केट। क्या हो गया तुम्हारा कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है इधर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। इसमें दिया है NSDL, CDSL। तो ये दो डिपॉजिट, एक एक्ट पास हुआ था, डिपॉजिटरी एक्ट। कौन सा एक्ट पास हुआ था, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। क्यों पास हुआ था कि जो पहले फिजिकल ट्रांजैक्शन था ना शेयर्स का, अब उसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। क्या कर दिया लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम। फिजिकल का मतलब हो गया कि पुराने ज़माने में, यू कैन से दैट 30 ईयर्स बैक, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम, उसके पहले जैसे शेयर्स कैसे ट्रेड होता था, एक रिंग होता था, सब ब्रोकर लोग बीच में रहते थे, बायर सेलर चिल्लाते थे, तो लेन देन होता था, राइट। ये फिजिकल शेयर था, तो टाइम लगता था लेन देन होने में, ट्रांजैक्शन होने में, पैसा आने जाने में, आपको वहाँ स्ट्रीट जाके पहुँचना पड़ेगा, तो ब्रोकर तुम्हारे लिए शेयर को एग्जीक्यूट करता था। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम कंजम्पशन ज़्यादा था, फिर रिस्क भी था, पेपर है, गुम हो गया तो फिर बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सब प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे एडवांस होते गया, टेक्नोलॉजी आते गई, इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया। तो 1996 के बाद क्या हो गया, ये सब जो फिजिकल शेयर्स था वो किस में ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम, राइट। तो ये तो ऐसे दो बड़े इंस्टीट्यूशन है जो ये काम करते हैं, NSDL है और एक CDSL है, ठीक है। इन लोगों का काम क्या, डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी मतलब जो भी शेयर्स खरीदते हैं ना उसका रिकॉर्ड इन लोग मेंटेन करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है मालूम है क्या, क्विक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। पहले अर्लियर शेयर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, डिपॉजिटरी आने के कारण शेयर में क्विक ट्रांसफ़र हो रहा है, लेस पेपर वर्क। पहले पेपर वर्क ज़्यादा था, अब पेपर वर्क भी कम हो गया, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, सेफ्टी है, कहीं मतलब ऑनलाइन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट लेके घूमने की, ज़्यादा खर्चा भी नहीं। पहले स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगता था, अब स्टैम्प ड्यूटी कम लगना है। क्विक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहले डिविडेंड आने में या शेयर्स बेच के पैसा आने में टाइम लगता था, अभी क्या तुरंत कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर दी, वो एक्स डिविडेंड डेट आ जाता है, फिर उसके बाद तुमको 5-6 दिन में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस के बेस, रिकॉर्ड के बेस में तुमको बैंक से लोन भी उठा सकते हो। जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, तो तुमको बैंक अप टू 80 लाख का इन्वेस्टमेंट पर लोन भी दे सकता है, राइट। और कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है, आपने कब खरीदा, कब बाय किया, कितना शेयर्स है होल्ड करके रखा है, तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करता है कौन, डिपॉजिटरी सिस्टम। और दो लोग का नाम याद करेंगे, NSDL, CDSL। कभी एक्ट था 1996, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेबी। तो सेबी को ने कंट्रोल है, पुलिस वाला, राइट। किसको कंट्रोल करता है सेबी मालूम है क्या, स्टॉक एक्सचेंज को। किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कैपिटल मार्केट को। तो उसका क्या काम है सेबी का, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उसका इंटरेस्ट मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन है, बाय खरीदना बेचना, ब्रोकरेज, एंट्री लोड, एक्सिट लोड, NAV, नेट एसेट वैल्यू, जो उसका फंड मैनेजमेंट है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। प्रोहिबिशन, PROHIBIT, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब झोल होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन लीक करना, तो इसको सेबी नहीं होने देता, अगर पकड़ा गया तो सज़ा है, फाइन है, ओके। मर्चेंट बैंकिंग मतलब एडवाइज़र, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट के ऊपर गाइड करना, ब्रोकर को लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये सेबी का काम है। पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब आपके पास कितना एसेट्स है, उसको कहाँ का इन्वेस्ट किया है, तो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। टेक ओवर मर्जर, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है ना, या मर्ज हो जाता है, तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। रिसर्च करता है सेबी, कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है, पब्लिसिटी प्रमोशन का हेल्प करती है कंपनी के लिए, ताकि फंड उसको टाइम पे मिल जाए। और स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, देखभाल करती है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इन्वेस्टर, बायर, सेलर, कंपनी किसी के भी साथ मतलब फ्रॉड एक्टिविटी ना हो। होती है पर दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है।
तो उसको ज़्यादा करके सब लोग बेबी भी बोलते हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियोस बनाते हैं, तो सेबी को बेबी बोलते हैं, राइट। तो सेबी, ओके। अब एक टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन थे, पहले वो नाम सुन लो। एक है क्रिसिल, ओके, एक केयर है, एक इकरा है शायद, हाँ। तो ये सब क्या करता है मालूम है, जो कंपनी की सिक्योरिटीज होती है ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, है ना, प्रेफरेंस शेयर, इसको रेट करते हैं, रेट। तो अभी रेटिंग मतलब होता है जैसे कि कोई फिल्म आती है थिएटर में, तो आप जाने से पहले गूगल में रेटिंग चेक कर देना, उसको IMDb रेटिंग कितना मिला है, अरे 6 रेटिंग है, 7 है, 8 है। तो 5 6 के नीचे रहेगा तो बिलो एवरेज रहता है, मतलब नकली है। 6 7 ओके अच्छा है, 8 9 बोला तो ज़बरदस्त। वैसे सिक्योरिटीज़ को भी रेटिंग होती है, तो रेटिंग्स क्या बेस पे दी जाती है कंपनी, तो ये जो एजेंसी रहती है उन लोग रेटिंग देते हैं, राइट। जो भी एजेंसी रेटिंग देते हैं ना, वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। उसके हिसाब से कंपनी क्या करता है, रेटिंग देता है, स्टार देता है, राइट। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, ABCD, उन लोगों को अलग टाइप्स का कोड रहता है। तो वो रेटिंग से किसको फ़ायदा, अपने को क्या फ़ायदा मालूम है क्या। तो ये रेटिंग क्या करते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टर को सप्लाई करता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी किस तरह कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रही है कि नहीं मान रही है। फिर ये एक बेस है, ये बेसिक नहीं, बेस है, BASES, बेस फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब एक आइडिया आ जाता है कि अपने को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रही है, ये भी जजमेंट हो जाता है। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि ट्रस्ट, उस ट्रस्ट पे उसको कितना भरोसा आ जाता है। तो रेटिंग पे क्या आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है, राइट। और इससे हेल्प होता है फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फिर जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये भी चेक करती है, इन्वेस्टर का पैसा डूबने से बचता है ना। अपने को मालूम है ना, हम लोग बिना रेटिंग के पैसा डाल देगा, कंपनी को 1 स्टार है तो कंपनी का शेयर प्राइस जो 10 था, अब वो 1 रुपये आ गया, मतलब तुम्हारा 10 से 1 रुपये आ गया, तुम्हारा 90% पैसा ख़त्म हो गया ना। अभी किसने 1 लाख डाला रहेगा तो 10,000 बन जाएगा ना। तो विदाउट रेटिंग, विदाउट एनालिसिस के हमारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही रेटिंग हम लोग से हेल्प होती है, रेटिंग से हेल्प मिलता है। और इससे कैपिटल मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप होता है, इन्वेस्टर लोग ट्रस्ट करके और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम है, जिससे ये सब बेनिफिट होता है, राइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, बहुत IMP आंसर है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी ना किसका भी रोल है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, मनी मार्केट, रोल। तो ये वाला टॉपिक लिखने का है। स्टॉक एक्सचेंज अपने देश में क्या कर रहा है, उससे अपने देश में क्या फ़ायदा हो रहा है। एक तो पहली बात तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पैसा इकट्ठा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, है ना, पैसा जमा हो रहा है। फिर देश का ग्रोथ हो रहा है। बैकवर्ड एरिया है, जहाँ गाँव साइड एरिया, वहाँ इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है। इंडस्ट्री स्टार्ट होने से वहाँ लोगों को मतलब अच्छा खासा इनकम जनरेट्स हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बाहर का पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री भी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। इस जगह जगह स्टॉक मार्केट अच्छे से डेवलप हो रहा है। फिर बहुत सारे बायर, सेलर, इन्वेस्टर, डीमैट अकाउंट खुलती जा रहे हैं, जिसको देश का फ़ायदा है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक टाइप बड़े बड़े लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, जिसके कारण उनका प्लांट सेटअप हो रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फिर एक इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट एक ज़रिया है जहाँ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी, उसको टाइम पे लोन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना वो। सिक मतलब बीमार, रिवाइवल मतलब न्यू, मतलब चेंज आना, रिन्यूअल होना। और इजी लिक्विडिटी मार्केट, लिक्विडिटी मतलब बेचेगा तो तुरंत पैसा आ जाता है 1-2 दिन में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट का रोल। तो हमने 6 टॉपिक डिस्कस किया। कितना टॉपिक डिस्कस किया, 6। तो क्या क्या है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिपॉजिटरी एक्ट, सेबी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और एक डीमटेरियलाइजेशन, क्या है, डीमटेरियलाइजेशन। तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब वही होता है जो फिजिकल शेयर था उसको किस में लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसको लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी का भी और मॉड्यूल एक्सप्लेन करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।